भाईजान यकीन मानो कि मैं कानों को हाथ लग गया। 1500 रुपए का 2000 का तेल आता ही कुछ नहीं है। ये लोग हैं ठीक है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। घर के खर्चे नहीं पूरे हो रहे, ये क्या कर दिया हमें तो समझ नहीं आ रही। तो मेहरबानी है, इस मुल्क का सोचें, इस मुल्क से प्यार करें, छोड़ दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं GNN प्लस। नाज़रीन, पेट्रोल की कीमतें फिर आसमान को छूने लगी। 17 रुपये 50 पैसे पेट्रोल फिर महंगा कर दिया गया। अवाम में शदीद गमो गुस्सा देखा जा रहा है। अवाम से बात करते हैं, उनका क्या कहना है इस पर। आइए हमारे साथ रहिए। पेट्रोल महंगा कर दिया गया, फिर क्या कहेंगे इस बारे में? कहना क्या है, अल्लाह ही हाफिज़ है। पहले हम बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, ऊपर से इन्होंने ये हालात पैदा कर दिए हैं। अब सिर्फ दुआ के अलावा कुछ भी नहीं बचा। 1000 रुपये लीटर होना चाहिए इस कौम के लिए। 1000? हाँ, क्या वजह? 1000 रुपये लीटर। ये सारे नेक लोग हैं, तो नेक लोगों को क्या कहती महंगाई, कुछ भी नहीं कहती। यहाँ पे तो किसी की आवाज़ नहीं सुनी जाती। अवाम की आवाज़ दबा दी जाती है। आवाम की आवाज़ इस्टेब्लिशमेंट का काम है भाई सारा। यहाँ पे आपका वोट कास्ट करना माने नहीं रखता। आप हुकूमत ला नहीं सकते, आप हुकूमत गिरा नहीं सकते। सीना कटवा के बैठा हुआ हूँ कि शायद आराम कर लिया जाए। अभी ऑपरेट करवाया? हाँ जी, मैंने ऑपरेट करवाया हुआ है। हालात ऐसे हैं, दवाइयाँ इतनी महंगी हैं कि रेस्ट नहीं कर सकता। को ये सब को चाहिए को खुदा का खौफ करे। एकदम दुनिया में से सब ने जाना, क्या मुंह लेके जाएंगे। कोई नहीं है जो सोचे इस मुल्क का, कोई नहीं है जो कुछ कर सके। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये लोग हैं ठीक है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अवाम के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। एक बंदे की तनख्वाह 30,000 है और उसका खर्चा अगर 50,000 घर पे आ रहा है, उसने कैसे पूरा करना है? आप बिल देख लें कि एक जो घर में सिर्फ पंखा चल रहा है ना, उसके 10-10, 20-20 हज़ार रुपया जो बिल आ रहा है। एसी कोई आसाइशें नहीं है घर में। अवाम को तो उन्होंने पागल समझा हुआ है। हम तो फुद्दू हैं और हम फुद्दू बन के दिखाते हैं। भाई बहुत मुश्किलात का सामना पड़ रहा है। अब पेट्रोल नहीं पूरा हो रहा, घर के खर्चे नहीं पूरे हो रहे, ये क्या कर दिया हमें तो समझ नहीं आ रही। पहले जरदारी खा रहा था, अभी शहबाज शरीफ खा रहा है। अब नया वज़ीर आज़म आते ही उसने भी धूम मचा दी कि भाई पेट्रोल हद से ऊपर लगे। अब हम गरीब बंदा जाए तो कहाँ जाए? ये कोई हुकूमत है, जो आता है जैसे आता है, जो आता है मर्जी से लिख देता है, उस पर अमल हो जाता है। ना को पूछने वाला है, ना को बताने वाला है। ये पिछले अपना हमने सुना है कि ये इन्होंने कैसे गुजारा कर रहे हैं? से लोन लिया, वो कहाँ गया? वो किसने खाया? किस बहन चौध ने खाया? हमें बताएं, हमें स्क्रीन पे दिखाएं। तो मेहरबानी है, इस मुल्क का सोचें, इस मुल्क से प्यार करें, छोड़ दें, फ़ायदा कोई नहीं है। ये हमारा मुल्क है, हमने इसमें रहना है, हमने मिल के इस मुल्क को आगे लेके बढ़ना है। बहुत मुल्क के हालात तबाही वाले पासे चल गए ने। गरीब आदमी जड़ा ना तंग हो गया इन्हों की वजह। होर की करिए? 100 रुपये का पेट्रोल पवाया तो इतों घर जाके जाना तो मुक जाना। भाईजान यकीन मानो कि मैं कानों को हाथ लग गया। 1500 रुपए का 2000 का तेल आता ही कुछ नहीं है। वो कहता है मीटर की तरफ देखो, ऐसे बस देखते ही हैं, वो 2000 रुपये का पेट्रोल डल देता है। मेरी जान का टोटा है, हम तो जीते जीते मर गए हैं। बच्चों के लिए रोटी रोटी कमाने निकले हैं। तो यकीन मानो कि 2-3 हज़ार रुपये का पेट्रोल गाड़ी में डलवाते हैं, ये चलती ही नहीं है। 3-4 हज़ार रुपये की गाड़ी चलती नहीं है। किसी भी गाड़ी वाले से पूछ लो कि यार ये पेट्रोल जो महंगा हुआ है, 20 रुपये यार 2 रुपये या 3 रुपये बढ़े ना गुजारा हो जाता है। इकट्ठे 20 रुपये, इससे पहले भी 20 रुपये बढ़ा, अभी 20 रुपये, ये तो हो गया 40 रुपये। वो कह रहे जी निगरान हुकूमत ने महंगा कर दिया। और यार कल परसों तो वो हुकूमत आई है, उसने अगर 20 रुपये महंगा कर दिया, क्या फ़र्क पड़ गया? इससे पहले जो करके गए हैं फिर गुजारा करना मुश्किल हो गया। मैं चाहता हूँ आज मैंने मकान का किराया देना है, जो मकान के मालिक हैं वो चाहते हैं आप किराया दें। वो तो ये चाहते हैं आपके पास खाने के लिए है या नहीं है। हुक्मरान तो बैठे हैं, उन्होंने कुछ नहीं बताना। उन्होंने बस जरिए जिस तरह मैंने किराया देना, आज शाम को किराया मालिक मकान लेने आया था, मैंने उससे बोला मैं काम पे जा रहा हूँ, मैं आप तो शाम को आज किराया दूंगा। अब बताएं, मैं अब किसी हुक्मरान से जा देता हूँ तो भी आज मेरे घर का किराया दे।